जी, तो स्टोरी कुछ यूँ है कि जब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही थी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट के लिए, तो उसमें पाकिस्तान के जो टेस्ट कोच जैसन गिलेस्पी हैं, उन्होंने 3 कैरेक्टर्स की शमूलियत पर इंसिस्ट किया। 3 सिलेक्शन डिसीजन ऐसे थे जिसमें वो सिलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबर्स के साथ एग्रीड नहीं थे, उनके साथ एक पेज पर नहीं थे। उन्होंने अपनी 3 रिकमेंडेशन दी, उस पर डिस्कशन भी हुई, मगर उनकी ये 3 रिकमेंडेशन नहीं मानी गई। जो टेस्ट कैप्टन हैं और जो सेलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, उनकी चली और जैसन गिलेस्पी के ये 3 मुतालबात नहीं माने गए। इनमें जो पहला मुतालबा उनका था, वो था इमामुल हक की सिलेक्शन का। उनका ये ख्याल था कि टेस्ट टीम में अब्दुल्ला शफीक के साथ जो सेकंड ओपनर है, वो इमामुल हक को ही होना चाहिए, क्योंकि इमामुल हक की जो परफॉर्मेंसेज ऑस्ट्रेलिया में थी, वो भी उन्होंने कहा कि एक इनिंग उन्होंने 4 इनिंग में से कोई एक 70 प्लस किया था, तो वो ऑल टुगेदर ड्रॉप होना डिजर्व नहीं करते। जैसन गिलेस्पी का ये ख्याल था कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए सूटेबल प्लेयर है, उनकी टेक्निक अच्छी है, उनको होना चाहिए। और वो उन्होंने कहा कि अगर आपने हुरारा को खिलाना है तो आप साइम अयूब को ड्रॉप कर सकते हैं, मगर इमाम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बट उनकी इस आर्गूमेंट को नहीं माना गया और इमाम को ड्रॉप कर दिया गया। और साइम अयूब को इवन के उनकी भी पिछले कुछ अरसे में मुसलसल फेलियर हैं, मगर उनको इस बुनियाद पर कि टेस्ट मैचेस में, चूंकि उन्हें अभी तक सिर्फ एक मैच मिला है और उसकी सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने 30 प्लस रन किए थे मुश्किल कंडीशन में, तो सिर्फ एक टेस्ट मैच की बुनियाद पर उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर वो T20 ने परफॉर्म उन्होंने नहीं किया तो फिर वो T20 से ड्रॉप हूँ, बट टेस्ट से नहीं। और कुछ हद तक ये बात लॉजिकल भी है। तो बहरहाल ये एक पहला सिलेक्शन डिसीजन था जिस पर हेड कोच जैसन गिलेस्पी और सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की आपस में नहीं बनी, और फाइनली सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने ही फिर अपनी मनवाई। जो इसमें दूसरा डिसीजन था वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में था। खुरम शहजाद की सिलेक्शन जो हुई है टेस्ट टीम में, जैसन गिलेस्पी उसके हक में नहीं थे। वो चाह रहे थे कि ठीक है, मोहम्मद अली को तो आप रख लें, यानी खुरम शहजाद और मोहम्मद अली में से एक प्लेयर को वो रखना चाह रहे थे। दोनों यंग बॉलर्स को वो नहीं रखना चाह रहे थे। उनकी जगह में उनमें से एक को खिलाकर दूसरे की जगह पर वो एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर लाना चाह रहे थे। और उसके लिए उन्होंने बात की कि जो हसन अली हैं उनको शामिल किया जाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं और टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस बॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्राइंड होता है, लंबा खेलना होता है। और टेस्ट में एक्सपीरियंस बॉलर अगर हो तो फिर अपने वो मोमेंट्स ढूंढता है और वो मुखालिफ टीम को थकाकर चैलेंज करता है। तो इसलिए हसन अली को वो लेना चाह रहे थे, लेकिन हसन अली पर भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब यंग पेसर्स को खिलाएंगे। तो इस वजह से फिर मोहम्मद अली और खुरम शहजाद दोनों सिलेक्ट हो गए, हसन अली सिलेक्ट नहीं हो सके। जबकि हेड कोच चाह रहे थे कि खुरम शहजाद और मोहम्मद अली में से एक आ जाए और एक साथ में हसन अली आ जाए। जो इसमें तीसरा सिलेक्शन डिसीजन जिस पर हेड कोच जैसन गिलेस्पी की नहीं मानी गई, वो स्पिन डिपार्टमेंट में है। इब्रार अहमद टीम में है, ओके ठीक है। नुमान अली को ड्रॉप करना था इस लॉजिक की वजह से कि बांग्लादेश के पास बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और नुमान की परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ अरसे में नहीं रही, जस्टिफाइड था। बट जैसन गिलेस्पी साथ में एक ऑफ स्पिनर चाहते थे, एक ऐसा स्पिनर जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैनों को तंग कर सके, क्योंकि इब्रार भी बेसिकली लेग स्पिनर हैं और इब्रार के अलावा दूसरा कोई स्पेशल स्पिनर टीम में है नहीं। तो एक ऑफ स्पिनर वो चाह रहे थे। सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ स्पिनर है उसको भी शामिल कर लिया जाए। साजिद पहले टीम में रहे हैं, बट साजिद को सिलेक्शन कमेटी अब कंसिडर नहीं कर रही थी, और कोई इसके अलावा ऑफ स्पिनर डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतर कोई अच्छा टेस्ट क्वालिटी का स्पिनर नजर नहीं आया। उस वजह से भी जैसन गिलेस्पी का ये वाला जो मुतालबा था, ये ऑफ स्पिनर को खिलाने वाला, ये भी नहीं माना।